अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं BHMS DHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन और बेसिलिनियम के इस्तेमाल के ऊपर। मोस्टली तमाम ही होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं उनकी अवलीन तरजीह ये होती है कि जब भी उनके पास रिंगवर्म का पेशेंट आता है, रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है, तो उनका जो पहला इंतखाब होता है वो बेसिलिनियम होता है। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर तहकीक की कि हम बेसिलिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें बेसिलिनियम का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किन अलामात, किन कैफियत के ऊपर करना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा मैटर करता है, अदरवाइज़ आपका निशाना ख़ता हो जाएगा। क्योंकि रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन, इसकी लोकेशन और टाइप्स के लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं। रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन आपके सर के बालों के अंदर हो सकती है, दाढ़ी के अंदर हो सकती है, गाल के ऊपर हो सकती है, छाती के ऊपर हो सकती है, पेट के ऊपर हो सकती है, बल्बों के आसपास हो सकती है, जिनसी अज़ा के आसपास हो सकती है, पाँव के नीचे हो सकती है, नाखूनों के अंदर हो सकती है। तो ये इतनी टाइप्स हैं रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन की, तो हर जगह बेसिलिनियम तो काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे कि बेसिलिनियम का इस्तेमाल हमने कब करना है। दो सिम्टम्स हैं, सिर्फ दो सिम्टम्स, जिनको आप नोट कर लें तो आप बेसिलिनियम आपका ठीक निशाना है, ठीक है। पहली चीज़ कि इस पेशेंट की जो स्किन होती है बेसिलिनियम के पेशेंट की, वो स्केली स्किन होती है, यानी मछली के जैसी मछली की स्किन होती है ना, छिलकेदार, ठीक है। उसकी स्किन, उसकी जो रिंगवर्म जहाँ पे होगी इन्फेक्शन, वहाँ से छिलके उतर रहे होंगे, ड्राई छिलकेदार स्किन, छिलके उतर रहे होंगे वहाँ से, ठीक है। दूसरी इसकी सिम्टम्स ये होगी कि जो इसकी एग्रीवेशन आती है, देखें इसमें आप बोरोक का मटीरियम डी का देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि जेल पर से बारीक छिलके उतरते हैं, ठीक है। जेल पर से बारीक छिलके उतरते हैं, बिल्कुल बारीक छिलके, मोटे छिलके नहीं, बारीक छिलके। मोटे छिलके भी होते हैं, उसकी मेडिसिन अलग हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, बारीक छिलके उतरते हैं, बिल्कुल पतली पतली तहें उतरती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद उन्होंने लिखा है इसके साथ पलकों का एक्जेमा, कि पलकों के ऊपर भी एक्जेमा हो जाता है। तो पता चला कि आपकी बेसिलिनियम जो है स्किन कंडीशन में एक्जेमा की भी मेडिसिन है और आपके रिंगवर्म की भी मेडिसिन है, ठीक है। तो रिंगवर्म की मेडिसिन कब है, जब स्किन से पतले तयदार छिलके उतरते हैं। और उसके बाद जो उसकी जो कमी बेशी आती है, एग्रीवेशन मोडेलिटीज़ जो आती हैं इसमें, जो इसकी शिद्दत क्या है जी, रात को इसकी एग्रीवेशन जो होती है रात को होती है। अक्सर जो हमारी मेडिसिन है, जो स्किन की मेडिसिन है, जैसे सोरियासिस है, उसमें भी रात की एग्रीवेशन होती है बेड पे जाने से। कुछ मेडिसिन है जिनको आप जैसे ही बिस्तर के अंदर जाते हैं तो उसकी एग्रीवेशन होती है। तो इसमें बिस्तर का जिक्र नहीं है, इसमें मेंशन है कि रात, जैसी ही रात होती है तो उसकी सिम्टम्स जो होती हैं, एग्रीवेशन होती है, उसकी शिद्दत अख्तियार कर लेती है। और जो सुबह की ठंडी हवा होती है, अर्ली मॉर्निंग की जो ठंडी हवा होती है, उसमें एग्रीवेशन होती है। सुबह से लेके शाम तक पेशेंट जो है उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो हमने सीखा कि बेसिलिनियम का हम इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं जब स्किन से पतले छिलके उतरते हैं, पतली तहदार छिलके उतरते हैं। और उसके बाद जो उसकी एग्रीवेशन होती है रात के वक्त होती है, रात जैसी ही रात होती है तो उसकी लमात शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह की ठंड जो होती है उस वक्त एग्रीवेशन होती है, उस वक्त पेशेंट को एचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, ठीक है। इस तरह से रात के वक्त उसको एचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो सकती है। लेकिन दिन के वक्त बेसिलिनियम का पेशेंट जो होगा, रिंगवर्म का जो पेशेंट होगा, उसकी तकलीफ में एग्रीवेशन नहीं होती। तो ये बेसिलिनियम का यूज़ है कि इन अलामात, इन कैफियत, इन जो ज़ाहरी अलामात जो है कंडीशन में, इस टाइप की इन्फेक्शन में, इस टाइप की फंगल इन्फेक्शन में, इस टाइप के एक्जेमा में
आप बेसिलिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। हमें जब भी मेडिसिन जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें एक नज़र फिर दोबारा मटेरियल मेडिका पे उसके स्किन के चैप्टर में जाके उसको देखना चाहिए, उसकी एग्रीवेशन को देखना चाहिए, उसकी मोडालिटीज़ को देखना चाहिए और उसकी जो स्किन की खास सिम्टम्स है और उस मेडिसिन की जो खास सिम्टम्स है उनको एक नज़र देखना चाहिए कि मेरी जो ये सिलेक्शन है आया ये बिल मिसल है कि नहीं है। जब मेडिसिन बिल मिसल होगी तो 100% वो वर्क करेगी, नहीं तो ये बेसिलिनियम का तीर आपका ख़ता हो सकता है। तो हमने सीखा कि बेसिलिनियम हर रिंगवर्म की मेडिसिन नहीं है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह वन बाय वन मैं एक मेडिसिन जो रिंगवर्म की होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में, आपके तजर्बे में इंशाल्लाह ये मेरा शॉर्ट सा वीडियो इजाफा करेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में, हमारे तजर्बे में इजाफा फरमाए और तमाम बीमारों का अल्लाह पाक शिफा नसीब फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।